राम राम भाई सभी को। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि क्या हम यूएस का जो वीजा का इंटरव्यू होता है उसको हम हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आप यूएस का जो वीजा है, कौन से वीजे के लिए आपने इंटरव्यू आप दे रहे हैं। आपका वर्क परमिट है, आपका स्टडी परमिट है या फिर टूरिस्ट वीजा है। अगर आप वर्क परमिट या स्टडी परमिट पे आप यूएस आ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहां आके या तो स्टडी करनी है या फिर आपको काम करना है। तो ऑब्वियसली जो प्राइमरी जो लैंग्वेज है आपकी कम्युनिकेशन के लिए वो सिर्फ इंग्लिश ही होगी। और अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं अमेरिका में घूमने फिरने के लिए, तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें। यूएस की 5 एम्बेसीज हैं इंडिया में: दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद एंड चेन्नई। इन सभी एम्बेसीज में इंग्लिश तो प्राइमरी है ही। इसके अलावा आप हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड बांग्ला, ये 5-4 लैंग्वेजेस ऐसी हैं अदर देन इंग्लिश, आप इन सब में इंटरव्यू दे सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जो दिल्ली का स्टाफ है, दिल्ली एंड मुंबई का, उनको इंग्लिश के अलावा हिंदी आती है, तो वो आपसे हिंदी में बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिल्ली एंड मुंबई के अलावा जो 3 एम्बेसी बाकी हैं, उनमें आपको ट्रांसलेटर मिलेगा। आपको हिंदी में इंटरव्यू देना है या फिर बांग्ला में, तमिल में या तेलुगु में, तो उसके लिए आपको ट्रांसलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आपको ये डिसाइड कब करना है कि आपको किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है। जब आप DS 160 फाइल करते हैं, आपको एक ऑप्शन आता है कि चूज लैंग्वेज, चूज इंटरव्यू लैंग्वेज। उसी टाइम आपको सिलेक्ट करना है कि आपको इंटरव्यू हिंदी में देना है या इंग्लिश में या तमिल या तेलुगु। तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे अमेरिका घूमना चाहते हैं तो आप किसी भी इन स्पेसिफाइड लैंग्वेजेस में से इंग्लिश के अलावा आप किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं और आपको वहां पे ट्रांसलेटर मिलेगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमें कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहिए जिससे हमें फायदा हो, हमारे वीजा मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ऐसा कोई भी स्पेसिफाइड गाइडलाइन नहीं है एम्बेसी की कि यूएस एम्बेसी की कि उन्होंने ये बोला हो कि अगर आप यूएस का इंटरव्यू अगर आप इंग्लिश में देंगे तो आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा, या फिर दूसरी लैंग्वेज में देंगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आप किसी एमएनसी में काम करते हैं या फिर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जहां पे आपका प्राइमरी कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होता है, तो मैं रेकमेंड यही करता हूं कि आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आप मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करते हैं या फिर लोकल लेवल पे कोई बिजनेस कर रहे हैं या छोटा मोटा आप काम करते हैं या एग्रीकल्चर का कोई काम करते हैं जहां पे आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता ही नहीं, तो ऑब्वियसली आप हिंदी में ही आपका इंटरव्यू देंगे या फिर दूसरी लैंग्वेज में जो मैंने आपको बताई है। आप रिटायर्ड हैं या आपकी उम्र 50 साल 60 साल है, या आप हो सकता है आप अमेरिका में हो और आपकी वाइफ इंडिया में है, या आपके पेरेंट्स, आपके मदर एंड फादर दे आर इन इंडिया, आप उनका वीजा अप्लाई कर रहे हो, जब उनका इंटरव्यू आएगा तो उनके लिए बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि उनको इंग्लिश में बोलना है। तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं। उनके वीजा मिलने के चांसेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपके पेरेंट्स अगर यूएसए आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर नॉट कमिंग टू यूएसए फॉर वर्क। तो क्वेश्चन बात सिर्फ डिपेंड करते हैं कि आप करते हैं क्या, आपकी प्रोफाइल क्या है। उसके बेस पे ही सामने वाला ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको वीजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए जज करेगा। एक और क्वेश्चन जो काफी लोग पूछते हैं कि हमने पहले DS 160 में इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी थी, लेकिन अब हम इंटरव्यू देना चाहते हैं हिंदी में। तो आप इंटरव्यू में जाके आप ऑफिसर को बोल सकते हैं कि मैं इंटरव्यू हिंदी में देना चाहता हूं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको वहां ट्रांसलेटर मिलेगा, आप इंटरव्यू आराम से दे सकते हैं हिंदी में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसके अलावा कोई भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और वीडियो बनानी पड़ी तो मैं आई विल डू दैट एज वेल। जो भाई नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।